इसी नाले में वो मजदूर गिर जाता है और गिड़गिड़ाता है, चिल्लाता है कि मुझे बचा लो, लेकिन और उसको बचाने का प्रयास करते हैं और नीचे जाते हैं, तब तक उस मजदूर की मौत होती है। प्रशासन ही तो लापरवाही कर रहा है, उसे ध्यान देना चाहिए ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, गिर जाएंगे तो कौन इसके जिम्मेदार बनेगा? ये नगर निगम को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और नाला खुला होने की वजह से अभी जैसे एक व्यक्ति की मौत हुई है, ये तो है ही है। इसके अलावा इसमें कई सारे पशु भी गिरते रहते हैं और आने जाने वाले भी गिरते हैं, बाइक वाले भी टकरा के गिर जाते हैं। डेड बॉडी जो है नीचे पड़ी हुई थी और सिर जो है पानी में बिल्कुल नीचे गहराई में घुसा हुआ था। और यहाँ पे हो ना, और भी कई लोग दारू पी कर आपको यहाँ पर गिर चुके हैं, तो इस चीज़ का सब समाधान है ही नहीं। नमस्कार, मैं हरदास शुक्ला और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस समय मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के विजयनगर लेबर चौक और यहाँ पर 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा हादसा होता है और उसका जिम्मेदार होता है प्रशासन। हादसा क्या था कि एक मजदूर इसी नाले में बैठा हुआ था, रात के 10 बज रहे थे और इसी नाले में वो मजदूर गिर जाता है और गिड़गिड़ाता है, चिल्लाता है कि मुझे बचा लो, लेकिन जब तक लोग आते हैं और उसको बचाने का प्रयास करते हैं और नीचे जाते हैं, तब तक उस मजदूर की मौत हो चुकी है। आप ही बताइए, ये रास्ता जो है, यहाँ से ये रास्ता आता है, यहाँ भी घर हैं, इसके सामने दुकानें हैं, लोगों के मकान हैं। अगर किसी का बच्चा इसमें गिर जाएगा, इतना बड़ा नाला है, तो उसकी क्या दशा होगी? सोचने वाली बात है कि नगर निगम को ये बराबर नहीं दिख रहा है कि हम इसको बंद करें, या तो हम इसमें कोई सुरक्षा घेरा लगाएं, या हम इसमें कोई ऐसा पोस्टर लगाएं कि यहाँ पर बैठे नहीं, मजदूर यहाँ पर बैठते हैं, तभी इसको लेबर चौक बोला जाता है। ये लेबर चौक है, यहाँ पर मजदूर आते हैं, यहाँ पर लोगों को काम के लिए उनके साथ जाते हैं और रात में इस नाले का शिकार हो जाते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम संदेश है। मैं जब इधर से जा रहा था तो वो डेड बॉडी जो है नीचे पड़ी हुई थी और सिर जो है पानी में बिल्कुल नीचे गहराई में घुसा हुआ था। तो कई जने उनको निकाल नहीं रहे थे, लेकिन हमने 4-5 जनों ने उनको निकाला। तो उनकी जब निकालते ही उनकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ गई और वहाँ तक लेके गए, तो वो वहाँ पर अगर बाई चांस खत्म हो गए हो तो हम कह नहीं सकते। यहाँ पे तो हमने जान उनकी बचा दी थी। अच्छा, यहाँ पे जीवित थे वो? जी, यहाँ पे जीवित थे वो। और लेके गए थे जब उनकी पता नहीं, और पुलिस वाले भी साथ में थे वैसे। और जब कई आदमी तो कह रहे थे कि यहीं पे खत्म हो जाएंगे बाई चांस, तो उनके पेरेंट्स भी, घर वालों को भी बुलाया गया। नाला कितना भरा था वैसे? नाला भरा हुआ था, मिनिमम 3-4 फीट से नीचे भरा हुआ था, गहरा था बहुत। काफी गहरा था? हाँ जी, गहरा तो था। क्या वो पीछे को गिरे थे क्या? बैक साइड ही गिरे थे सिर, बिल्कुल मुंह नीचे ही था बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी, गर्दन। क्या पुलिया में बैठे थे उस नाले में? नाले की पुलिया? सर ये तो मैं कह नहीं सकता कि पुलिया पे बैठे थे कि ये नहीं बैठे थे, लेकिन जो गर्दन थी पूरी नीचे गिरी हुई थी। अच्छा। हाँ जी। तो मौके में कोई प्रशासन आया था? कौन, किसने मदद के लिए मदद की थी? वो तो हमने भी दी थी, 3-4 लड़के बंदे थे और उन्होंने भी दिया, और पुलिस वाले भी थे। अच्छा। उन्होंने भी साथ दिया था। उन्होंने साथ दिया? हाँ जी, हाँ जी। ये अगर आपको लगता नहीं है कि नाला बंद होता तो जान बच सकती थी? हाँ जी, नाला बंद होता तो आज जान बच सकती थी। कई आदमियों की जान चली गई है इस नाले में। इसके पहले भी हादसे हो चुके हैं? हाँ जी, कई हादसे हो गए हैं इसमें। कई हादसे हो गए हैं? जी हाँ जी। आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की इस नाले की कि इसके ऊपर कुछ डलना चाहिए, बंद होना चाहिए, कवर होना चाहिए? सर कंप्लेंट किससे करेंगे जब प्रशासन ही इतना बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे? अब प्रशासन ही नहीं कम करना चाह रहा, तो इसमें इस चीज का क्या मतलब है? अच्छा। हाँ जी। प्रशासन सुनता नहीं है क्या? नहीं सुनना तो फिर क्या करें, बताओ आप। अच्छा, नहीं सुनता। जी देखिए ये बात है, और मैं आपको बता दूं, वो जो व्यक्ति उस नाले में गिरा था उसकी मृत्यु हो गई और वो मुरादाबाद का रहने वाला था। यहाँ पर लेबरगिरी का काम करता था। उसके 5 छोटे बच्चे हैं और 5 बच्चों के सिर से पिता का साया। के गली के सामने इतना बड़ा नाला, यानी मौत खुली हुई पड़ी हुई है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आए दिन हादसे होते रहते हैं। अभी मैंने देखा है, यहाँ 2 दिन पहले एक मजदूर भी गिर जाते हैं और आने जाने वाले भी गिरते हैं, बाइक वाले भी टकरा के गिर जाते हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? इसके जिम्मेदार तो प्रशासन है, मानी बात है। ये बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह खुला रहेगा, कवरिंग होना चाहिए, कवरिंग होना चाहिए। कवरिंग होना हाँ चाहिए। जी। यहाँ पे कोई सुरक्षा के लिए कोई घेरा बना हुआ है, पूरे नाले खुले पड़े हैं। वो तो हमेशा खुले पड़े। संजय कुमार बिंदल। संजय जी, आपके सामने मैं देख रहा हूँ पूरा नाला खुला पड़ा है। अभी 2 दिन पहले एक हादसा हुआ, एक मजदूर इसके अंदर गिर गया, उसकी मौत हो गई। आपके बच्चे भी निकलते होंगे, आप लोग को डर लगता होगा कि इस नाले में कोई गिर सकता है, मर सकता है। कौन जिम्मेदार है सर?
ये नगर निगम को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और नाला खुला होने की वजह से अभी जैसे एक व्यक्ति की मौत हुई है, ये तो है ही है। इसके अलावा इसमें कई सारे पशु भी गिरते रहते हैं, गाय हैं, कभी कोई ना कोई इसमें गिर जाता है। ये खुला हुआ है, इसको कवर करना चाहिए, कवर होने से ही फायदा रहेगा। आप लोगों ने प्रयास नहीं किया कि इसको कवर कराएं, प्रशासन से बोले? नहीं, ये सभी लोग हम लोग उठाते रहते हैं इस मुद्दे को बार बार। आप लोगों के मीडिया के माध्यम से या नगर निगम को हम अवगत कराते रहते हैं कि भाई इसको कवर होना चाहिए। तो कवर वैसे उनका प्रावधान है भी, अभी प्रोसेस में है कि वो उसको कवर करेंगे। प्रावधान है, लेकिन अभी तक तो हम देख रहे हैं कि अभी हुआ नहीं है, लेकिन है अभी प्रोसेस में है। और हो जाएगा तो मतलब सभी के लिए बहुत फायदा होगा। सही बात है, हो जाएगा तो देखिए सबके लिए बेनिफिट है। क्योंकि आप यहाँ से, मैं ये जो नाला है ना, छोटा मोटा नाला नहीं, ये मेन रोड से लेके अंदर तक आप जब जाएंगे ना, इसको बोलते हैं सेक्टर 9 का ही रास्ता है पूरा इस तरीके से यही हालत में। अब ये खतरा भी है बराबर। आदमी बताइए, जो गरीब व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति है, उसको कहीं जगह नहीं मिली तो बेचारा नाले के बगल में ही लेट गया। और अगर ये गिर जाएगा तो आप सोचिए इसका हाल क्या हो। आपके सामने एक हादसा होता है कुछ दिन पहले, बहुत बड़ा हादसा था। कई दिन पहले हुआ था। कौन जिम्मेदार है सर? जिम्मेदार सरकार होगी इसकी, और कौन होगा? आपके सामने मैंने देखा पूरा नाला खुला पड़ा है, बहुत लंबा नाला है। हाँ, तो आपके इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये गिर जाएंगे तो आपको लगता नहीं है कि प्रशासन को ध्यान देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। जी, प्रशासन ही तो लापरवाही कर रहा है, उसे ध्यान देना चाहिए ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, गिर जाएंगे तो कौन इसके जिम्मेदार बनेगा? तो आप लोगों ने कंप्लेन करने का प्रयास नहीं किया? कंप्लेन करें। नहीं, हम लोग तो प्रयास किए थे, लेकिन सुनने वाला कोई ना है। हाँ। बता रहे हैं यहाँ पे हर रोज अधिकतर हादसे होते रहते हैं। रोज गिरते हैं, तीसरे चौथे दिन रोज सामने नाले में गिरते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोग नाले के बगल में ही लेट रहे हैं, जो गरीब आदमी है, लेबर आदमी है। तो मना नहीं करते आप लोग इनके लिए? मना करते हैं, लेकिन जाए कहाँ ये लोग? इनका कोई घर मकान थोड़ो है, ये तो दिन में दिहाड़ी करते हैं, रात को कहीं यहाँ वहाँ सो जाते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है जी, कुछ दिन पहले खबर आती है कि एक मजदूर जो है, जिसके 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो आगे नाली में गिर के उसकी मौत हो जाती है। नहीं, मौत की कौन जिम्मेदार है? सुना तो सर हमने भी है। यहाँ पे आदमी जो गिरा था तो सुना हमने भी है। और यहाँ पे वो ना, और भी कई लोग दारू पी के रात को यहाँ पे गिर चुके हैं। तो इस चीज का सर समाधान है ही नहीं है। आपको लगता नहीं कि अगर ये ढक जाएगा तो काफी जिंदगियां बच सकती हैं? काफी बहुत ज्यादा सुधार हो जाएगा। यहाँ पे जो कुछ लोग जो यहाँ पे सुबह सुबह आके शाम को आके यहाँ बैठते हैं, मजदूर लोग है, लेबर सब बोलते हैं यहाँ पे, तो ये घंटा भी बैठने प्रदूषण है, बहुत चीज है, तो बीमारी फैलने का ज्यादा चांस है। आप लोगों ने प्रयास नहीं किया कि ये बंद हो जाए, प्रशासन से बोला जाए? हम लोग क्या कर सकते हैं ये बताओ? आप लोग तो कंप्लेन कर सकते हैं ना? कंप्लेंट कर सकते हैं, हमने बोला भी 2-4 बार, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई है? नहीं। भाई साहब, आदमी कंप्लेन कर रहा है, इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं और लोगों किस तरह जान जा रही है। अगर आगे नहीं बना, मेरा घर भी यही पास में है। अच्छा, देखिए यही पीछे ही है मेरा घर, 100 मीटर पीछे यहीं पे रहता है। तो यहाँ पे ये जो शिकायत है, रोड हर चीज। बच्चे आते होंगे सर, बच्चे गिर जाते होंगे, लोग आ गया। मैं अभी गया था, लोगों से बातचीत की, मैंने उन्होंने बताया हमें डर लगता है कहीं बच्चे नहीं गिर जाए। बारिश का जब मौसम होता है, जब बहुत दिक्कत होती है, तो लोग यहाँ पर हो जाता है, इस पर चलते हैं तो वैसे भी दिक्कत होती है। सही बात है। अभी आपको पता होगा, नोएडा में कुछ ही महीने पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इंजीनियर लड़का नाले में गिर जाता है और चिल्लाता रहता है, किसी ने बचाया नहीं था, और साफ उसमें प्रशासन की गलती रही। और ये देखा जाए तो दूसरा तीसरा ही हादसा है जिसकी नाले में गिर के फिर से दोबारा मौत हुई। प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रही? आपको लगता नहीं है कि क्या आंखें बंद हैं क्या? सर, एक प्रशासन की कमी है, हम लोगों की कमी है सबसे मेन, जो इस चीज को एकजुट होकर अगर ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो सब कुछ होगा। लेकिन कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं, कुछ नहीं उठाते, तो इसलिए थोड़ा